जीवन अनमोल है और समय तेजी से बीता जा रहा है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, फिर भी क्षण भंगुर है। धनभागी वो होते हैं जो विद्यार्थी काल में, युवावस्था में गुरु की दीक्षा, गुरु की विद्या पाकर अपना कल्याण करें। सूर्य को अर्घ्य रोज देना चाहिए। पूर्णिमा की रात हो तो चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे जय दयाल गोयनका। तो वो बचपन में भगवान कृष्ण की मूर्ति सामने रखकर उनको एकटक देखते थे और वे अपना अनुभव पुस्तक में लिखते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का अनुभव होता था। और जय दयाल गोयनका कितने बड़े आदमी हुए। तो हम भी अपने घर पे अपने इष्ट, अपने गुरुदेव की तस्वीर रखकर उनको एकटक देखें, देखते हुए जप करें, फिर आंख बंद करके बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। तो सुबह जप करें तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, शाम को जप करें तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। हो सके तो अपने को तिलक जरूर करें और रोज करें। घर से बाहर जाओ तिलक करके ही जाओ, अच्छा रहेगा। गाड़ी में जा रहे हो, बस में, कार में, ट्रेन में, तो मन में जप चलता रहे। सरस्वती माता उन लोगों को देखकर पछताती है कि जो लोग जप नहीं कर पाते। बाकी के शब्द तो खूब जोर जोर से बोलते हैं, दूर तक सुनाई दे। बाकी के शब्द तो खूब जोर से बोलेंगे पर भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। तो सरस्वती माता उनको देखकर पछताती है कि मैं इन कमबख्तों के पास गई क्यों। ये मैं नहीं कह रहा, तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है। रामचरितमानस पढ़ो, लिखा है सिर धुनी गिरा लागी पछताना। सिर धुनी, अपना सिर ढूंढकर सरस्वती माता उनको देखकर पछताती है कि ये कमबख्त तो गूंगा क्यों नहीं रहा, मैं इसके पास गई क्यों। इससे तो ये गूंगा होता तो अच्छा था कि बेकार के शब्द बोल रहा है, मेरी दी हुई शक्ति यूं ही बर्बाद कर रहा है, ईश्वर के नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। कुछ लड़के लड़कियां जवान कॉलेज के पिकनिक के लिए गए और एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो इको पॉइंट था, जहां खड़े होकर चिल्लाते तो आवाज गूंजती थी। तो कुछ लड़के कोई कुत्ते की आवाज निकालने लगे जोर जोर से, तो कोई लड़कियां कोई बिल्ली की आवाज निकालने लगी, तो कोई फिर गधे की आवाज भी निकालने लगा। बोलो हद है। और कुछ सूझा ही नहीं इनको। तो थोड़ी दूरी पर एक संत बैठे थे। संत आए और उन जवानों को कहा कि तुम इतने नादान हो गए, मुझे पता नहीं था। ये इको पॉइंट पर आकर तुम कुत्ते, बिल्ली और गधे की आवाज निकाल रहे हो। तुम यहाँ खड़े रहकर भगवान का नाम भी तो बोल सकते थे जोर से, तो तुमको भी पुण्य होता और भगवान का नाम यहाँ से गूंजता चारों तरफ, तो वातावरण भी पवित्र होता। ये क्यों नहीं सूझा तुमको कि हम ईश्वर का नाम गूंजाएं यहां पर। ये तो वही बात हो गई कि दो सहेलियां थी, बरसों के बाद मिली। तो एक सहेली मछलियां बेचती थी, दूसरी सहेली फूल बेचती थी। तो फूल बेचने वाली ने मछलियां बेचने वाली को कहा आज मेरे साथ खाना खा रात को घर पे। वो गई, खाया, फिर उसने कहा कि आज यहीं सो जा। उसका बिस्तर लगाया मछलियां बेचने वाली का, ऐसी जगह लगाया कि पीछे गुलाब के फूल उगाए थे, मोगरे के फूल उगाए थे, उसकी सुगंधी हवा इसको मिले। पर इसको मछुआरिन को नींद ही नहीं आ रही थी। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, नींद ही नहीं आए, इधर से उधर उधर से उधर। तो उसने पूछा फूल बेचने वाली ने, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? बोले इधर से बदबू बहुत आ रही है। वो बोली पागल, गुलाब के फूल हैं इधर, मोगरे के फूल हैं सुगंधी, रात रानी के पौधे हैं, तुझे दुर्गंध आ रही? बोले हम बहुत भयंकर बदबू आ रही है। तो अब क्या करूं? बोले मेरी टोकरी पड़ी है बाहर, उसमें एक कपड़ा है जिसमें मैं मरी हुई मछलियां रखकर बेचने जाती हूँ। वो कपड़ा ले आ, वो मैं मेरे सिरहाने रखूंगी तो नींद आ जाएगी। गंदा मरी हुई मछली की बदबू वाला कपड़ा तकिए के पास रखा, तब उसको नींद आई।
और गुलाब के फूलों की सुगंध उसको दुर्गंध लग रही थी। ऐसे लोग आपको लगेगा कैसे बेवकूफ़ हैं, पर संसार में कई हैं ऐसे। सत्संग अच्छा नहीं लगता, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, ओए ओए हू सियार की तरह अभी से चिल्लाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगले जन्म में सियार बनना है। तो सियार बनेगा। मनुष्य जन्म पाकर सुबह हरी हरी नहीं किया तो अगले जन्म में मुर्गा बनकर कुकड़ू को करना पड़ेगा। जाएगा कहां तू? ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ईश्वर की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग किया तो कोप भाजन बनना पड़ेगा। यमुना नदी के एक किनारे पर वृंदावन है, गोकुल है, एक किनारे मथुरा है। मथुरा में कंस रहता था, गोकुल में नंद रहते थे। यमुना नदी कर्म की प्रतीक है। इंसान चाहे तो कर्म करता हुआ कंस भी बन सकता है और कर्म करता हुआ नंद भी बन सकता है। इंसान के हाथ की बात है। भगवान का कृपा पात्र बने या कोप पात्र बने, ये इंसान के हाथ की बात है। कंस मथुरा में था, भगवान जन्मे मथुरा में, पर जाने की इच्छा करते हैं ब्रज में। कंस कोप पात्र बना, नंद कृपा पात्र बने। ये इंसान के हाथ की बात है। वाली सुग्रीव का भाई था, जन्मा था इंद्र के अंश से और सुग्रीव जन्मा था सूर्य के अंश से। भगवान राम ने क्या किया? इंद्र के अंश से जन्मे हुए वाली को मार डाला और सूर्य के अंश से जन्मे हुए सुग्रीव की रक्षा की। वही भगवान राम जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आए तो इंद्र के अंश से जन्मा था अर्जुन, उसकी रक्षा की, और सूर्य के अंश से जन्मा था कर्ण, उसको मरवा दिया। विपरीत क्यों हुआ? राम अवतार में इंद्र के अंश से जन्मे हुए वाली को मारा और कृष्ण अवतार में सूर्य के अंश से जन्मे हुए कर्ण को मरवा डाला। कर्ण जन्मा था सूर्य के अंश से, पर दोस्ती दुर्योधन की थी और भलाई की बात श्री कृष्ण के द्वारा कही गई, फिर भी नहीं माना। और सुग्रीव जन्मे थे सूर्य के अंश से, दोस्ती हनुमान जी की थी। हनुमान जी की हर बात सुग्रीव मानता था। तो क्या हुआ? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम आए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये कल्याणकारी रास्ता है भाई, और इस कल्याणकारी मार्ग पर वही कदम रख पाते हैं जिन पर भगवान की अति कृपा होती है। रामचरितमानस में लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। वही इस रास्ते पर कदम रख पाता है, सब नहीं। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि होहि न काहे सहाई। फिर उसको भगवान मदद रूप क्यों नहीं होंगे? मीरा का जहर अमृत बन गया, प्रहलाद को पानी में डुबाया गया, पर कैसे रक्षा हो गई? तो कई साधकों भक्तों ने ऐसे अनुभव किए हैं कि सद्गुरुदेव की बताई राह पर चलने से कैसी राहत मिलती है। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गावही श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजही न राम ही नरतन पाही। नरतन पाकर भजन नहीं किया तो क्या किया? आप एक बात बताओ, कंकर जमीन में दबाकर बैठ जाए कोई और सोचे कि इसमें से अंकुर फूटेंगे, पानी डालता रहे, 50 साल तक पानी डालता रहे, खाद डालता रहे, कुछ नहीं होगा। कंकर दबाकर बैठा। तो जिन्होंने भी सत्संग और भक्ति को पीठ दे दी ना और संसार से मजा लेने में लगे हैं, समझो कंकर दबाकर बैठे, कुछ नहीं होगा। रेत में किए हुए हस्ताक्षर कब तक टिकेंगे?
पर जिन्होंने सत्संग सुना, वैसा जीवन अपना पवित्र बनाया, जप प्राणायाम ध्यान आदि करते हैं, तो ये साधना करते करते अगर उम्र पूरी हो जाए और मृत्यु भी हो जाए तो भी भगवान भगवत गीता में आश्वासन देते हैं उस भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती। ये श्री कृष्ण का आश्वासन है। औरों के दिए हुए आश्वासन झूठे हो सकते हैं, भगवान कृष्ण का दिया हुआ आश्वासन कभी झूठा नहीं हो सकता। भगवान गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अर्जुन, ऐसा कल्याणकारी काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। आप अगर भगवत गीता पूरी पढ़ो ना, थोड़ी थोड़ी करके, आप देखना भगवत गीता में तात शब्द एक ही बार आया और वो 6 अध्याय में ही आया, जिसमें भगवान आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा कल्याणकारी काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। पूरी भगवत गीता में तात शब्द केवल एक बार आया, और तात शब्द बहुत प्यार जिसके प्रति हो ना उसके लिए कहा गया है, और अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण का बहुत प्यार था। ये कल्याणकारी काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। आयु पूरी हो जाए तो भी वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान गीता में कहते हैं उसकी ऊर्ध्व गति होती है, बड़ी ऊंची गति होती है। नीच योनियों में उसका जन्म नहीं होता। हाँ, बाकी जो खूब मांसाहार करता है, शराब पीता है, तो गिद्ध बन जाएगा, सियार बन जाएगा, लोमड़ी बन जाएगा, फिर खाओ खूब। गुस्सा खूब करता है, बात बात में गुस्सा, बात बात में गुस्सा, बात बात में किसी को रुबाब मारना, धमकाना, वो दूसरे जन्म में सांप बन जाएगा, कहाँ जाएगा। भगवत गीता में ये भी लिखा है 8वें अध्याय में कि अगर कोई अंत काल में भगवान का नाम उच्चारे, सुमरण करे, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। 8वां अध्याय 5वां श्लोक भगवत गीता, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवम स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी किसी ने कर लिया। अब कोई सोचे कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, सारी जिंदगी मजा करो, खाओ पियो, मरने पड़ेंगे तब राम राम कर लेंगे, हरि हरि कर लेंगे, और भगवान ने कहा अंत काले च मामेवम स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अंत काल में जो आदतें पड़ी हुई है ना, वही बात होगी, वही याद आएंगे। अंत काल में प्रयत्न साध्य भाव का उदय नहीं होगा, अभ्यास सिद्ध भाव का उदय होगा। एक आदमी अंतिम सांस गिन रहा था, पैसे तो बहुत थे, पर उसने अपने बच्चों को, बेटों को कह दिया था कि मेरे मरने पर भी ज्यादा रुपया खर्च मत करना। तो जब अंतिम श्वास वो गिन रहा था तो 3 बेटे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि पिताजी की अंतिम यात्रा कैसे निकालेंगे। तो एक बोला कि एक जीप ले लेते हैं किराए से, उस जीप को सजा कर ले चलेंगे। दूसरा बेटा बोला पिताजी ने कहा है खर्चा नहीं करना, तो क्या करें। बोले सिंपल लारी पर ही रख के ले चलेंगे। तीसरा बोला कि नहीं नहीं, लारी का भी खर्चा क्यों करें, उसको भी कुछ देना पड़ेगा। खेत में बांस पड़े हैं पुराने सड़े हुए, वो ले आते हैं, उसी की अर्थी बनाकर उस पर लिटा कर ले चलेंगे, क्योंकि वो फिर वहीं छोड़ना पड़ेगा, वो तो ला नहीं सकते खेत पे। तो तीसरा बेटा ये बोल ही रहा था कि बाप खड़ा हुआ और बोला कमबख्तों, खेत के बांस भी क्यों खराब करते हो, मेरी पुरानी फटी हुई चप्पल ले आओ, मैं शमशान में जाकर ही मरूंगा, इतना तो चल लूंगा, अभी थोड़ा खाली मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, वहीं जाके दम तोड़ूंगा। बांस भी क्यों ले आते हो खेत से। तो सारी जिंदगी जो आदत पड़ गई है, फिर अंत काल में भी वही होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ हरि हरि कर लूं, भगवान का नाम उच्चारण कर लूं, वो नहीं सूझेगा, इतना अविवेक गहरा हो जाएगा।